तंदुरुस्त होंगे, ऐसी कामना और ऐसी उम्मीद के साथ आज के इस बेहतरीन सेशन की शुरुआत करते। आइए, हमने लास्ट टाइम प्यारे साथियों लोक देवता जो चैप्टर हमारा चल रहा था, उस लोक देवता चैप्टर के अंदर हमारी जो चर्चा हुई थी प्यारे साथियों, वो हमने लास्ट जो चर्चा की थी वो राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक देवता देवनारायण जी, किसके ऊपर चर्चा की? देवनारायण जी के ऊपर हमने चर्चा की। और देवनारायण जी के अलावा हमने तेजा जी के ऊपर भी लास्ट टाइम चर्चा कर ली थी। इसके अलावा हमने रामदेव जी, बाबू जी, गोगा जी, मेहा जी, हड़बू जी, जो पंचपीर है उनके ऊपर तो चर्चा की है। तो ये सारी चीजें तो आपको बेहतरीन तरीके से क्या होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब आज के हमारे इस सेशन के अंदर प्यारे मित्रों, हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं अपने अन्य महत्वपूर्ण जो लोक देवता है उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आइए, हम अन्य महत्वपूर्ण जितने भी हमारे लोक देवता है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। हम उनके ऊपर चर्चा करें उससे पहले प्यारे साथियों, हम थोड़ी सी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हम आज की चर्चा में सबसे पहले एक छोटे से लोक देवता मामादेव के ऊपर चर्चा करते हैं। फिर हम कल्लाजी राठौड़ की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले आज आपको क्या पढ़ा देता हूं, मामादेव। राजस्थान के एक लोक देवता है मामादेव। क्वेश्चन खूब बार पूछा जाता है, यहाँ से ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक बात याद रखना कि इन्हें आपकी बरसात का देवता कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? इन्हें बरसात के लोक देवता कहा जाता है। बरसात के लोक देवता जो है वो आपके कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? बरसात के लोक देवता कहा जाता है। पहली बात, बरसात के क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? लोक देवता इनको कहा जाता है। एक बार क्वालिटी चेक कर लेना ना। अब देखो, बरसात के लोक देवता कहा जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि भाई मामादेव जो है इनका, है ना, इनका प्यारे साथियों क्या नहीं होता, इनका मंदिर नहीं होता है। इनका मंदिर है नहीं होता है, नहीं होता है गांव के बाहर, गांव के बाहर खेजड़ी वृक्ष पर, है ना, खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे नीचे प्रतीक के रूप में, प्रतीक के रूप में लकड़ी का तोरण लगा होता है। क्या लगा होता है? लकड़ी का तोरण लगा होता है, लगा होता है। ये इनकी प्रतीक के रूप में आपके लगा होता है। हाँ, एक बार चेक करना। बराबर है, कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए प्यारे साथियों, हम बात करें मामादेव की, बात करें तो मामादेव के बारे में एक बात और ध्यान रखना। क्या बात ध्यान रखना? देखो, नोट लगाकर लिखना, नोट। देखो, इतनी सारी बातें याद रही गई तो एक बात और याद। वैसे तो इनका कोई मंदिर नहीं होता, लेकिन आपसे फिर भी पूछ ले कि बताओ इनका मुख्य मंदिर कहां पर आ जाता है? तो भाई साहब, इनका मुख्य मंदिर आता है शोलदड़ा। कहां पर आता है भाई? शोलदड़ा जो स्थान पड़ता है प्यारे साथियों, यह पड़ता है सीकर जिले के अंदर। कहां पर पड़ता है भाई? सीकर के अंदर पड़ता है। तो शोलदड़ा सीकर के अंदर जो है इनका आपके क्या बना हुआ है? भव्य मंदिर जो है आपके बना हुआ है। दूसरी बात, एक और आपको स्पेशल बात याद रखनी, क्या कि ध्यान रखना, क्या इन्हें प्रसन्न करने हेतु, है ना, इन्हें खुश करने हेतु, इन्हें खुश करने हेतु, खुश करने हेतु गांव के बाहर, सॉरी, इन्हें खुश करने हेतु आपके क्या भाई? भैंसे की बलि दी जाती है। किसकी? भैंसे की बलि दी जाती है। इन्हें खुश करने के लिए किसकी बलि दी जाती है? भैंसे की बलि दी जाती है। यह विशेष बात आपको क्या रखनी, ध्यान रखनी है कि मामादेव को अगर प्रसन्न करना है तो प्यारे साथियों किसकी बलि देनी पड़ेगी? तो बलि देनी पड़ेगी आपके भैंसे की। बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल गुरुजी, एकदम ठीक है, एकदम अच्छे से क्लियर है। चलो तो भाई क्लियर है, तो फिर हम अगले लोक देवता की ओर बढ़ते हैं। अगले लोक देवता के रूप में आपको एक राजस्थान के बेहद ही महत्वपूर्ण लोक देवता के रूप में पढ़ा देता हूं। देखिए, राजस्थान के बहुत ही महत्वपूर्ण लोक देवता प्यारे साथियों कल्लाजी राठौड़। बिल्कुल, देखो, कल्लाजी राठौड़ का नाम तो आपने सुना ही होगा, बिल्कुल सुना होगा, 100% सुना होगा। कैसे नहीं सुना? कल्लाजी राठौड़ का नाम तो सुना ही होगा। अब देखिए भाई, कल्लाजी राठौड़ की बात करें तो कल्लाजी राठौड़ के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आ जाओ, देखो हेडिंग डाल लो, कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़। अब हम कल्लाजी राठौड़ के ऊपर चर्चा करें तो क्या क्या चीजें हमें कल्लाजी राठौड़ के बारे में पढ़नी है? तो सबसे पहले तो हम जो चर्चा करते हैं हमेशा से ही, वो किसके ऊपर करते हैं भाई? सबसे पहले तो हमारी चर्चा रहती है सामान्य परिचय पर। सामान्य परिचय में भाई इनका जन्म कब हुआ, कहां पर हुआ, माता पिता कौन थे, ये कुछ बातें करते हैं।
तो यहां पर भी वही बातें करेंगे। ध्यान रखना, कल्लाजी राठौड़ का जन्म प्यारे साथियों आपके सन 1544 ईस्वी और विक्रमी संवत 1601 के अंदर आपके जो है आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी, जिस दिन मां करणी का आपके मैं यूं कहूं दुर्गा अष्टमी मनाते हैं, मां करणी का तो शुक्ल पक्ष की सप्तमी जो है वो आपके आ जाता है जन्मोत्सव। दुर्गा अष्टमी वाले दिन की बात करें तो कल्लाजी का आपके जन्म होता है, सामियाना गांव पड़ता है, मेड़ता तहसील जिला नागौर के अंदर, वहां पर इनका आपके क्या होता है जन्म होता है। ठीक है, रावल आस्करण जी इनके पिताजी का नाम है, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जन्म जो है प्यारे साथियों सन 1544 ईस्वी। इसके अलावा आपसे पूछा जाए विक्रमी संवत 1601, ठीक है, विक्रमी संवत 1601, और कहां पर भाई, सामियाना गांव, मेड़ता तहसील, और जिला बोले तो आपके नागौर के अंदर इनका आपके क्या होता है जन्म होता है। और इस दिन तिथि पूछा जाए कि तिथि आपकी क्या थी, तो वो भी ध्यान रखना, आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को इनका आपके क्या होता है जन्म होता है। खास बात यह भी ध्यान रखना कि इनके पिता का नाम आस्करण जी राठौड़, है ना, आस्करण जी राठौड़ प्यारे साथियों इनके पिताजी का नाम था, जबकि माता का नाम सफेद कंवर, क्या नाम था, माता का नाम क्या था, माता का नाम था प्यारे मित्रों सफेद कंवर। और इनके गुरु की बात करें तो गुरु का नाम था योगी भैरवनाथ। क्या नाम था भाई, योगी भैरवनाथ जो है वो आपके इनके गुरुजी का नाम था। इसके अलावा देखो इन्हें आपके क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है शेष नाग के अवतार, है ना, शेष नाग के अवतार इनको आपके माना जाता है। ठीक है, शेष नाग का क्या माना जाता है भाई, अवतार जो है वो आपके इनको माना जाता है। पूछा जाए कि कल्लाजी राठौड़ जो आपके किसके अवतार माने जाते हैं, तो शेष नाग के अवतार आपके माने जाते हैं। अब देखिए कल्लाजी राठौड़ के दो परम मित्र आते हैं, एक का नाम रणधीर था और दूसरे का नाम आपके विजय हुआ करता था। ठीक है क्या, तो रणधीर और विजय इनके दो आपके परम मित्र जो है वो आपके माने जाते हैं। तो इनसे यहां से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, बताओ इनके सहयोगी या फिर मित्र जो है वो आपके कौन कौन थे। तो नंबर 1 का नाम तो आता है आपके रणधीर, है ना, रणधीर नाम आता है, और नंबर 2 पर जो नाम आता है वो आता है प्यारे साथियों विजय, है ना, रणधीर और विजय जो है वो आपके दो इनके मित्र या सहयोगी जो है वो आपके माने जाते हैं। अगला पॉइंट यहां से पूछा जा सकता है, इनके उपनाम जो है वो आपके किस किस नाम से जाने जाते हैं, है ना, इनके और भी कौन कौन से उपनाम जो है वो आपके आज जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे यहां से पूछे जाने की पूरी संभावना रह जाती है। तो ये भी ध्यान रखना कि भाई आपसे पूछ ले कल को कि इनके उपनाम जो है वो आपके कौन कौन से आते हैं। तो विशेष बात में ध्यान रखना, इनके उपनामों में इन्हें कहा जाता है आपके 4 हाथों वाले लोक देवता। क्या कहा जाता है भाई, 4 हाथों वाले लोक देवता जो है वो आपके 4 हाथों वाले लोक देवता इनको कहा जाता है। इसके अलावा इनको अपने कह सकते हैं कि 2 सिर वाले लोक देवता। क्या जा सकता है, 2 सिर वाले आपके जो है लोक देवता जो है वो आपके इनको कह सकते हैं। ठीक है, 2 सिर वाले लोक देवता इनको कह सकते हैं। और भी आपसे पूछ लें कि भी और किस नाम से, तो इन्हें आपके प्यारे साथियों मां नागनेची के, है ना, मां नागनेची के आपके क्या माना जाता है, मां नागनेची के परम भक्त जो है वो आपके इनको माना जाता है। मां नागनेची के परम भक्त इनको कहा जाता है। इनकी बात करें तो प्यारे साथियों इन्हें और क्या कहा जाता है, इन्हें कहर कहा जाता है, इन्हें कल्याण कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, कल्याण कहा जाता है, इन्हें कमध्वज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कमध्वज कहा जाता है। कहर, कल्याण, कमध्वज आदि कई सारे उपनाम जो आपके किसके आ जाते हैं, वो इन्हीं के आपके आते हैं। सिद्ध योगी इनको कहा जाता है, ब्रह्मचारी इनको आपके कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें आपके ब्रह्मचारी भी कहा जाता है, और इन्हें आपके क्या कहा जाता है, इन्हें आपके सिद्ध योगी भी कहा जाता है। अब आप कहेंगे गुरुजी इन्हें आपके ब्रह्मचारी क्यों कहा जाता है, क्या इनका विवाह नहीं हुआ था क्या? बिल्कुल, देखिए इनका विवाह नहीं हुआ है। मैं यूं कहूं कि आपसे पूछा जाए इनकी सगाई तो हो रखी थी, हाँ भाई सगाई हो रखी थी। इनकी मंगेतर का नाम क्या था, इनकी मंगेतर का नाम था कृष्णा या कृष्णप दे। क्या नाम था भाई, कृष्णप दे आपके जो है नाम आ जाता है। और ये आपकी किसकी पुत्री थी, तो ये आपके ठाकुर कृष्ण सिंह की पुत्री थी। भाई किसकी पुत्री थी, ठाकुर कृष्ण सिंह की पुत्री थी। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा, ठाकुर कृष्ण सिंह की आपकी पुत्री थी और इनकी मंगेतर थी, मतलब मंगेतर ही थी, शादी नहीं हुई साहब, पत्नी नहीं कह सकते। क्यों गुरुजी, ऐसा क्या हो गया था, ऐसा क्या हाँ कारण रह गया कि आपकी इनकी जो है मैं यूं कहूं कि
आगे जाकर के जो है आपकी क्या नहीं होती, शादी। देखिए एक समय की बात है, चित्तौड़ किले पर आपके अकबर का घेराव था और अकबर के उस घेराव के समय इनके चाचा जी जयमल राठौड़, है ना, उनकी बात करेंगे, वो उनको आमंत्रित करते हैं। पहले ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ये अगर क्लियर है तो पहले मैं आपको समझाता हूं भाई चाचा जयमल राठौड़ कैसे हुए, है ना, इनका संबंध कहां से आते हैं, तो वो सारी बातें समझाऊंगा। पहले ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब ये चीज क्लियर है तो मैं आपको एक एक करके आगे लेकर के चलो भाई। चलो तो मैं आपको लेकर के चलता हूं मेन पॉइंट की ओर। देखिए मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना। देखिए विशेष बात यह है कि एक व्यक्ति, एक शासक राव दूदा, नाम आप सबने सुना होगा राव दूदा। ये राव दूदा जो है प्यारे साथियों, ये मेड़ता के शासक है। कहां के शासक है? मेड़ता के शासक है। अब देखिए मेड़ता के शासक है राव दूदा, तो राव दूदा के प्यारे साथियों दो पुत्र हुए थे। कितने पुत्र हुए भाई? इनके दो पुत्र हुए गुरुजी। ठीक है गुरुजी, दो पुत्र कौन कौन से भाई ये बता दो आप। तो देखो एक का नाम था विरमदेव, क्या नाम था? विरमदेव था। और एक का नाम था रतन सिंह, क्या नाम था? रतन सिंह। इन रतन सिंह की बात करें तो यह बाजोली के जागीरदार बने आगे जाकर के। बाजोली नागौर के अंदर एक ठिकाना पड़ता था, नागौर के जागीरदार बने। ठीक है, जागीरदार बने थे। और इधर इन्हीं रतन सिंह जी की जो पुत्री थी उनका नाम था मीराबाई, कि मीरा जन्मी मेड़ता जा परणाई चित्तौड़, है ना, मीराबाई। मीराबाई का विवाह जो है प्यारे साथियों वो आप सबको पता होना चाहिए। इनका विवाह आपके राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ, भोजराज जी से हुआ। अब आपको एक चीज क्लियर हो गई कि मेड़ता के जो शासक थे, मेड़ता का चित्तौड़ से क्या कनेक्शन है, मेवाड़ से क्या कनेक्शन है। क्योंकि इधर देखिए भाई, मेड़ता के राव दूदा के पुत्र रतन सिंह जी की छोरी मीराबाई, राजस्थान की मां मीरा बहुत प्रसिद्ध आपकी भक्ति, या मैं यूं कहूं भक्ति धारा के अंदर सगुण भक्ति परंपरा की बेहद महत्वपूर्ण महिला संत रही है। मां मीरा की बात करें तो इनका विवाह जो है आपके चित्तौड़ के राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ। इसका मतलब इनका संबंध किसके साथ जोड़ दिया हमने? चित्तौड़ के साथ। मेड़ता का चित्तौड़ के साथ संबंध आ गया। इधर विरमदेव की बात करें तो विरमदेव प्यारे साथियों आपके क्या बने? मेड़ता शासक थे, मेड़ता शासक बने। लेकिन बात यहां से आगे बढ़ती है। इन विरमदेव के 3 पुत्र थे साहब, है ना। इनके कितने पुत्र थे? इनके 3 पुत्र थे, 3 पुत्र। एक का नाम तो आपके क्या है? आपके क्या नाम हो जाएगा, है ना? जयमल। क्या नाम हो जाएगा? जयमल। एक का नाम हो जाएगा ईश्वरदास या ईश्वरीदास, और एक का नाम हो जाएगा आस्करण। ये जो आस्करण जी है ना, इन आस्करण जी के पुत्र जो हुए उनका नाम क्या था? कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ जो है मेड़ता रियासत से संबंध रखते हैं साहब, क्योंकि ये विरमदेव के पुत्र आस्करण के पुत्र हुआ करते थे। ठीक है, इधर जयमल और ईश्वरदास जो है ये मेड़ता सत्ता संचालित कर रहे थे, सत्ता संचालित। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूं, सन 1564 में मेड़ता पर आपके किसका अधिकार? मेड़ता पर अकबर का अधिकार हो गया, अकबर का अधिकार हो गया। और जैसे ही प्यारे साथियों अकबर का अधिकार होता है, ये दोनों भाई आपके कहां गए? मेवाड़ महाराणा, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह की शरण में आ गए, उदय सिंह की शरण में आए। अब उदय सिंह के पास जयमल कैसे पहुंचे ये बात आपको पता चल चुकी होगी। जयमल कौन है? मेड़ता के शासक थे। कहां पर आ गए हैं? चित्तौड़ आ चुके हैं। किसके पास? मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के पास। यहां से पूरी कहानी बनती है साहब।
जब जयमल राठौड़ चित्तौड़ के किले में थे, इसी समय आपको सबको पता होगा 1567-68 के अंदर चित्तौड़ का तीसरा साका होता है। इस समय चित्तौड़ के तीसरे साके के समय चित्तौड़ की जो बागडोर थी वो जयमल और फत्ता के पास हुआ करती थी। क्यों गुरुजी? मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह थे। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूं, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह जो थे वो प्यारे साथियों इस समय चित्तौड़ छोड़कर के गोगुंदा की पहाड़ियों की ओर चले जाते। और जब ये गोगुंदा की पहाड़ियों की ओर चले जाते हैं तो पीछे से पूरी दुर्ग की चाबियां आपके जयमल और फत्ता को आपके सौंप करके जाते हैं। और जब चित्तौड़ पर आपके अकबर का आक्रमण होता है, फरवरी 1568 की बात है, कलाजी राठौड़ इस समय प्यारे साथियों आपके शिवगढ़ के ठाकुर हुआ करते थे। और शिवगढ़ के ठाकुर के यहां कृष्ण सिंह की पुत्री कृष्णपदे से विवाह करने के लिए जा रहे होते हैं। और चित्तौड़ किला पूर्ण रूप से अकबर से घिरा हुआ था। उस समय जयमल राठौड़ जो कि आपके रिश्ते में आपके कल्लाजी के क्या लगते हैं? चाचा। देखो, पिताजी के भाई क्या लगे? चाचा। जो चाचा लग रहे हैं, उन चाचा जी ने एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा, हे कल्ला राठौड़, एक राठौड़ी सूरवीर होने के नाते और एक रजपूती खून होने के नाते तू जिस भी कंडीशन के अंदर है, तू जहां पर भी है, चित्तौड़ को तेरे बलिदान की सख्त आवश्यकता है। चित्तौड़ को तुम्हारे जैसे सूरमाओं की, सूरवीरों की सख्त आवश्यकता है। चित्तौड़ पर धूर्त मुगल अकबर जो है घात लगाए बैठा है, अकबर ने घेराव कर रखा है। तो कल्ला राठौड़, मेरा पत्र प्राप्त होते ही जितना शीघ्र हो सके चित्तौड़ के लिए पहुंचने का प्रयास करना। ऐसी बातें होती हैं। कल्लाजी राठौड़ घोड़ी पर सवार अपने तोरण द्वार पर खड़े होते हैं। जब ये लेटर कल्लाजी को प्राप्त होता है, कल्लाजी ने जैसे उस लेटर को पढ़ा तो एक राठौड़ी सूरवीर होने के नाते अपनी शादी को पहले इंपॉर्टेंस नहीं दी। उन्होंने कहा कि चाचा जी का लेटर प्राप्त हुआ है, एक राठौड़ी सूरवीर होने के नाते और एक रजपूती आन बान शान के लिए पहले युद्ध भूमि में जाना पसंद करूंगा। ठाकुर कृष्ण सिंह कहते हैं, कल्लाजी फेरे लेने की बात जी है, बस फेरे ले लो फिर चले जाना। लेकिन नहीं साहब, जाना जरूरी था। जाते वक्त अपनी मंगेतर कृष्णपदे से, जिसके साथ शादी हो रही थी, उनको ये वचन देके गए कि अगर जिंदा रहा तो वैसे मिलने आऊंगा, और नहीं भी रहा, गर्दन भी कट गई युद्ध में लड़ते हुए, तो भी रुणेला या रनेला नामक स्थान पर आकर के आपसे मुलाकात जरूर करूंगा। ये पार्थिव शरीर ही मुलाकात भले ही करे, लेकिन करेगा जरूर, सूरवीर आएगा। रनेला में नागणेची मां की भक्ति किया करते थे ये, वहां पर मुलाकात की बातें हुई। अब नजारा युद्ध की ओर पहुंचता है। युद्ध भूमि के अंदर जयमल राठौड़, फत्ता सिसोदिया, कल्लाजी राठौड़, ईश्वरीदास जैसे महान सूरमाओं ने प्यारे साथियों अपने प्राणों की आहुति दी। जयमल राठौड़ अकबर की संग्राम बंदूक से घायल हो जाता है और घायल जयमल राठौड़ को कल्लाजी अपने कंधों पर बिठाते हैं। 2 हाथों में तलवार कल्लाजी के और 2 हाथों में तलवार जयमल राठौड़ के, और 4 हाथों में वो 4 तलवारें लिए हुए आपकी वो सूरवीर प्यारे साथियों युद्ध भूमि में मुगलिया सेना पर आपके बरस रहे थे। इसलिए इन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता, 2 सिर वाले लोक देवता। 4 हाथ यानी 2 हाथ कल्लाजी के, 2 हाथ जयमल जी के, 2 सिर यानी 1 कल्लाजी का 1 जयमल का। कंधों पर बिठाकर युद्ध लड़ा, लेकिन लड़ते हुए प्यारे साथियों गर्दन कट जाती है। लेकिन राजस्थान के सूरमा है प्यारे मित्रों, शीश कटे और अठे धड़ लड़े, ऐसे महान सूरवीर हमारी इस धरती पर पैदा हुए। कहते हैं शीश कटने के बावजूद युद्ध भूमि में लड़ते रहे, और अंतिम जो पार्थिव शरीर था वो रुणेला की ओर घोड़ी पर सवार होकर के जाता है। वहां पर जैसे ही आपके कृष्णपदे ने अपनी पत्नी को गले लगाते हैं, वैसे ही प्यारे साथियों इनका शरीर जो आपके क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, चित्तौड़ के भैरव पोल की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, इसलिए आज भी भैरव पोल के ऊपर इनकी छतरी जो है वो आपकी बनी हुई है। आइए हम कुछ बातें करते हैं इनके ऊपर, कल्लाजी राठौड़ के ऊपर। कल्लाजी राठौड़ फरवरी 1568 को चित्तौड़ के तीसरे साके में अकबर के सामने लड़ते हुए
वीर गति को प्राप्त हुए। अकबर के सामने लड़ते हुए आपके क्या प्राप्त हुए भाई? वीर गति को आपके प्राप्त होते हैं। ठीक है क्या? इसलिए आपसे पूछा जाए कल्ला जी की छतरी कहां पर है? कल्ला जी की छतरी भैरवपोल, भैरवपोल चित्तौड़। क्यों है? क्योंकि इस भैरवपोल की रक्षा करते हुए आपके क्या हो गए थे? वीर गति को ये आपके जो है प्राप्त हो गए थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि इनकी सर्वाधिक मान्यता जो है वो आपकी कहां पर है? तो ये जरूर ध्यान रखना भाई, इनकी सर्वाधिक मान्यता वागड़ क्षेत्र में, वागड़ क्षेत्र में। वागड़ क्षेत्र बोले तो डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं भाई? डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा की बात कर रहा हूं। दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखना, वागड़ में इनके 200 प्लस मंदिर बने हैं भाई, है ना? 200 से भी अधिक जो मंदिर है वो आपके इनके बने हुए हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए, बताओ इनका प्रमुख जो मंदिर है वो आपके कहां पर है? इनका जो मुख्य मंदिर है वो आपके कहां पर आता है? तो प्यारे साथियों, सामलिया गांव, सिमलवाड़ा पंचायत समिति, जो पंचायत समिति डूंगरपुर में आता है। ठीक है ना? सामलिया गांव, सिमलवाड़ा पंचायत समिति, सिमलवाड़ा डूंगरपुर। खास बात ध्यान रखना, यहां पर भील जाति के लोग इन्हें केसर व अफीम का भोग लगाते हैं। अफीम का क्या लगाते हैं? भोग लगाते हैं, है ना? केसर व अफीम का आपके इनके क्या लगता है? भोग जो है वो आपके लगता है। ये भी आपको एक पॉइंट ध्यान रखने योग्य है। ठीक है? तो ये सारी बातें आपको क्या है? ध्यान रखनी है। इसके अलावा प्यारे साथियों, कल्ला जी की सिद्ध पीठ आपको एक और ध्यान रखनी है, जो कि आपके कहां पर है? ढूणेला या रणेला, जो सलुम्बर के अंदर पड़ती है, जहां पर नागणेश माता की पूजा किया करते थे, उनकी बात करते हैं। तो आपसे पूछा जाए कल्ला जी की सिद्ध पीठ, कल्ला जी की सिद्ध पीठ कहां पर है? कल्ला जी की सिद्ध पीठ जो है वो आपकी कहां पर आ जाती है भाई? रुणेला या रनेला, जो कि आपके कहां पर पड़ता है? जिला बोले तो सलुम्बर के अंदर आपके पड़ता है। ठीक है? सलुम्बर में पड़ता है। यहां पर कल्ला जी मां नागणेची की पूजा किया करते थे। मां नागणेची की पूजा करते थे। ठीक है? दूसरी बात प्यारे साथियों, पूछा जाए, यहीं पर कृष्णा या कृष्णप दे वीर आपके सती हुई। ठीक है? खास बात, यहां पर इलाज, यहां पर प्यारे साथियों कई प्रकार का इलाज आपके किया जाता है। सबसे पहले गोइरे के डंक का इलाज, गोइरे के डंक का इलाज यहां पर आपके किया जाता है। नंबर 2, पागल कुत्ते के काटने का इलाज, पागल कुत्ते के काटने का इलाज होता है। नंबर 3 प्यारे साथियों, यहां पर आपके भूत प्रेत का इलाज होता है। भूत प्रेत का आपके इलाज होता है। नंबर 4, पशु रोग का आपके इलाज होता है। नंबर 5 प्यारे साथियों, मानसिक रोगी का इलाज,
मानसिक रोगी का आपके क्या होता है, रोगी का इलाज होता है। देखो भाई, अगर किसी व्यक्ति को आपकी गोईरा डंक मार ले तो राजस्थान में कहावत है ऐसी कि भाई साहब गोईरा को खाइडो पानी नहीं मांगे, लेकिन देखो पानी मांगे कि नहीं मांगे, अगर कल्लाजी की पीठ पर आ जाए तो भाई साहब गोईरे के डंक का भी इलाज हो जाता है। गोईरे के पाप सो पीपले बड़ा, यानी गोईरा बड़ा पापी जीव है। हालांकि साइंस कहती है साहब इसमें जहर होता ही नहीं है, इसके तहलके से, इसके दहल आपके इसके डर से ही आपके क्या व्यक्ति मर जाता है। खैर जो भी है, गोईरे के डंक से पानी नहीं मांगे, अगर पानी नहीं मांगे तो भाई जी कल्लाजी की पीठ पे लेके जाओ, अठे आपके ट्रीटमेंट 100% है। पागल कुत्ता, अगर थाने भाई जी इड़कियों गंडक चेप जा, इड़कियों गंडक मतलब जो पागल हो रहा हो, मानसिक स्थिति सही नहीं हो कुत्ते की, वो अगर खा जाए, भाई हो सकता है आप भी कभी ससुराल जा रहे हो कि मांगियो चालियो ठेका दारू की बोतल हाथ में और हरियो रे भरियो फिरे बटक तो आधी रे आधी रात गंडकड़ो खा जागो, वाह वाह, है ना। अब थाने भी गंडक गंडक खा जा तो पागल कुत्ते के काटने पर वो ज्यादा आपके इंजेक्शन लगवाने वाली जरूरत नहीं है, आप सीधे कलाजी की पीठ पाए, आपका इलाज। भूत प्रेत, अगर भाई साहब भूत ऊत लग जाए ना तो भी मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी जाए या फिर यहाँ कल्लाजी की पीठ पर आए, है ना। घर पे ट्रीटमेंट नहीं कि जे तेनू भूत लग जावे और मैं भोपो बन जाऊं, घरा इलाज संभव को नहीं, कल्लाजी की पीठ पर आ सको। पशुओं का अगर कोई बीमारी हो तो यहाँ पर आ सकते हो। मानसिक रोगी, अगर थारे को टिकड़ी टकड़ी खिसक गई है मेल जी तो हट जा सको, थारा अपने इलाज एकदम संभव है, 100% संभव है, कोई चिंता वाली विषय को नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके इनका भव्य मेला भी बढ़ता है। तो अब अगला पॉइंट आपसे यही पूछा जाएगा कि साहब इनका मेला कब बढ़ता है। तो इनका मेला जो है प्यारे साथियों वो यहीं पर बढ़ता है। कब बढ़ता है, तो आपके आश्विन मास के अंदर बढ़ता है, और आश्विन मास में आपके शुक्ल पक्ष की है ना जो अष्टमी और नवमी के दिन बढ़ता है। वैसे एक बात ध्यान रखना, प्रत्येक रविवार को छोटा मेला, है ना, प्रत्येक रविवार को आपके क्या बढ़ता है, प्रत्येक रविवार को छोटा मेला जो है वो भी बढ़ता है, छोटा मेला बढ़ता है। ओके, छोटा मेला बढ़ता है, कब बढ़ता है, तो प्रत्येक रविवार को ये मेला बढ़ता है। तो ये अपनी सारी की सारी चर्चाएं जो थी वो किसके ऊपर थी प्यारे मित्रों, ये सभी की सभी चर्चाएं अपने कल्लाजी राठौड़ के ऊपर थी। तो ये सारी चीजें उम्मीद करूंगा कि आपको जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से एकदम क्लियर हो चुकी होगी, हो गई है। तो फिर प्यारे साथियों एक छोटे से और लोक देवता के ऊपर चर्चा करते हैं। अगले छोटे से लोक देवता के रूप में प्यारे साथियों हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे देव बाबा। नाम आपने सुना होगा, ग्वालों के प्रमुख लोक देवता आ जाते हैं प्यारे साथियों, कौन से, देव बाबा, है ना। देव बाबा की बात करेंगे भाई, आ जाओ देव बाबा की बात करें। किसकी बात करें भाई, देव बाबा की। ये लो अपने सामने है, अब कौन से बाबा, देव बाबा है, देव बाबा, ठीक है, देव बाबा की बात करेंगे। देव बाबा, ठीक है, देव बाबा की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि देव बाबा, प्यारे साथियों देव बाबा के ऊपर बात करें तो क्या बात करेंगे, इनका प्रमुख मंदिर कहां पर आ जाता है। सबसे पहला पॉइंट, इनका प्रमुख जो मंदिर आता है वो आता है प्यारे साथियों कहां पर, नगला जहाज भरतपुर, नगला जहाज। और नगला जहाज कहां पर आता है, भरतपुर के अंदर आपके आता है। खास बात क्या है कि भाई साहब इन्हें आपके क्या कहा जाता है, इन्हें पशु चिकित्सक लोक देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पशु चिकित्सक लोक देवता। पशु चिकित्सक लोक देवता जो है प्यारे साथियों, वो लोक देवता आपके किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपके पशु चिकित्सक लोक देवता किन्हें कहा जाता है, तो ये कहा जाता है प्यारे मित्रों देव बाबा को। अब देव बाबा की खास बात करें कि सर ये जो पशु चिकित्सक लोक देवता है ये गुर्जर और मीणाओं के आराध्य देवता और ग्वालों के देवता के रूप में आपके जाने जाते हैं। अच्छा, इनकी एक खास बात और, इनकी सवारी जो है ना वो भैंसे की सवारी है। मामा देव को आपके प्रसन्न करने के लिए मैंने कहा भैंसे की बलि दी जाती है, लेकिन इनकी सवारी भैंसे की है। ध्यान रखना, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, भैंसे पर सवार और एक हाथ में झाड़ और एक हाथ में लठ, ये इनका आपके प्रतीक चिन्ह है। भादवा के शुक्ल पक्ष की पंचमी छठ को मेला बढ़ता है। तो ध्यान रखना, इन्हें ग्वालों तथा गुर्जर मीणाओं के देवता कहा जाता है। गुर्जर मीणाओं के लोक देवता कहा जाता है ना, ये खास बात। इसके अलावा देखो भाई, इनका मेला भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चौथ और पंचमी को, है ना, चतुर्थी और पंचमी को मेला बढ़ता है।
और एक बात और, क्या गुरुजी, एक बात और, इनका प्रतीक चिन्ह, इनका प्रतीक भैंसे पर सवार, भैंसे पर सवार, एक हाथ में लठ तथा एक हाथ में झाड़, झाड़ यानी पौधा, ये आपके इनका क्या माना जाता है, प्रतीक चिन्ह जो है वो आपके माना जाता है। तो ये अपने कौन से बाबा हो गए, ये अपने देव बाबा की बात कर ली भाई, ठीक है। ये कौन से बाबा की बात की हमने, ये हमने बात की देव बाबा के ऊपर। तो यहाँ तक की चीजें आपको एक एक करके आसानी से एकदम क्या हो गई होगी भाई, क्लियर हो गई होगी। अब कुछ और आगे की बातें करते हैं, है ना, और कुछ आगे की बातें करते हैं भाई जो हमारे काम की है। पानी पूनी प्यास होगी, देखो आगे बात करते हैं। एक और छोटे से लोक देवता अपने चर्चा करते हैं, एक और छोटे से लोक देवता की मैं कह रहा हूं चर्चा करें। वो हमारे लोक देवता आते हैं भंवर बाबा। देव बाबा की बात की, अब देव बाबा के बाद एक और लोक देवता की हम बात कर लेते हैं, भंवर बाबा की। देखो भाई भंवर बाबा, ये जो भंवर बाबा है ना प्यारे साथियों, इन भंवर बाबा की बात करें तो इनका मंदिर अगर आपसे पूछ ले कि कहां पर आता है, तो इनका मंदिर भी आता है प्यारे साथियों नगला जहाज में। कहां पर आता है भाई, नगला जहाज में आता है। और नगला जहाज आपसे पूछा जाए कहां पर पड़ता है, तो ये भरतपुर के अंदर पड़ता है भाई साहब। कहां पर पड़ता है, भरतपुर में पड़ता है। अच्छा भंवर बाबा की खास बात क्या है, भंवर बाबा इन्हें आपके क्या कहा जाता है पता है, इन्हें आपके भतूलिया या भभूलिया के लोक देवता कहा जाता है। भतूलिया या भभूलिया के लोक देवता कहा जाता है। भभूलिया के लोक देवता जो है वो आपके कहा जाता है, ठीक है क्या, लोक देवता कहा जाता है। बतूलिया या बबूलिया के लोक देवता के रूप में जो है इनको आपके क्या भी जाना जाता है, ये बड़ी खास बात है। अब बतूलिया या बबूलिया क्या होता है आपको पता है क्या, देखो गांव में आपके जब कभी भी आपको पता है जो चक्रवात, ज्योग्राफी वाले भाषा में जिसको चक्रवात कहते हैं, वो गोल गोल घूमने वाले जो बाउंडर आते हैं, तो अपने क्या कहते हैं, ये ले भाई फलाना राम जी दादाजी आ गए हैं, हेलो फलाना जी ताऊ जी आ गया, कोई बड़ा बड़गा आपके घर से गया हुआ हो तो अपने कहते हैं फलाना जी भूत आ गए साहब, है ना। तो अगर आपके ज्यादा बतूलिया बबूलिया आने की शिकायत है तो भाई साहब आप किसको निमन प्रणाम करें, भंवर बाबा को प्रसाद बोला करें, हे भंवर बाबा माथार बतूलिया बबूलिया पर कंट्रोल कर, 10 रुपया को प्रसाद, पक्की बात कम हो जाए, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो भाई, अगले लोक देवता के रूप में हम चर्चा करें, है ना, अगले लोक देवता के रूप में हम चर्चा करें, वीर फत्ता जी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वीर फत्ता जी के ऊपर चर्चा करेंगे। देखो भाई वीर फत्ता जी जो है ना, वीर फत्ता जी का आपके जो मंदिर आता है प्यारे साथियों, वो आपके कहां पर आता है, तो इनका मंदिर आता है आपके संथू गांव के अंदर। कहां पर आता है भाई, संथू गांव। संथू गांव कहां पर पड़ता है, संथू गांव पड़ता है प्यारे मित्रों जालोर के अंदर। कहां पर पड़ता है भाई, संतू गांव पड़ता है प्यारे साथियों जालोर के अंदर। तो संतू गांव जालोर के अंदर आपके जो प्रमुख मंदिर आता है वो किसका आता है, वीर फत्ता जी का आपके आ जाता है। इन्हें क्षेत्रपाल के रूप में आपकी क्या भाई ख्याति प्राप्त है, ये खास बात ध्यान रखना। क्या भाई इन्हें आपकी किस रूप में, इन्हें आपके इन्हें क्षेत्रपाल के रूप में, है ना, क्षेत्रपाल या खेतपाल। क्या भाई खेतपाल, खेतपाल यानी आपके खेत का मालिक, क्षेत्रपाल यानी खेतपाल के रूप में आपके क्या भाई के रूप में ख्याति प्राप्त है।
यानी आपको ध्यान रखना है ख्याति प्राप्त है का इसका मतलब क्या हुआ, इन्हें आपके ग्राम रक्षक लोक देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्राम रक्षक लोक देवता जो है आपके कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि इन्हें आपके क्या कहा जाता है, इन्हें ग्राम रक्षक लोक देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाँ इन्हें कहा जाता है आपके ग्राम रक्षक लोक देवता। ठीक है, लोक देवता आपके इनको कहा जाता है। ठीक है सर, अगले पॉइंट में हम बात करें कि सर इनके ऊपर एक बात और बता दो कि इनका मेला जो है वो आपके कब भरता है। तो भाई इनका जो मेला भरता है वो भरता है प्यारे साथियों आपकी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की आपकी नवमी को जो है वो आपके क्या भरता है, इनका भव्य मेला जो है वो आपके भरता है। ठीक है, तो ये आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बातें आपको कुछ यहां से क्या है ध्यान रखनी है। रख लोगे क्या, चलो तो फिर अपने आगे एक और बेहद महत्वपूर्ण लोक देवता शेखावाटी के महान सूरमा कहे जाने वाले, और हम बात करें जिन्हें अपने कहते हैं डूंगर जी और जवार जी। क्या कहते हैं भाई अपने, जिनको हम डूंगर जी और जवार जी के रूप में जानते हैं भाई, ये लो डूंगर जी और जवार जी। डूंगर जी और इन्हें अपने क्या कहते हैं, जवार जी कहते हैं। नाम तो सुना ही होगा जी गुरुजी, नाम कैसे नहीं सुना, 100% सुना है। इन्हीं को आपके क्या कहा जाता है, भूरजी और बलजी कहा जाता है भाई, ध्यान रखना। इन्हीं के नाम जो है वो आपके क्या आता है, इनके मूल नाम, इनको आपके क्या कहा जाता है, भूरजी कहा जाता है, और इनको आपके क्या कहा जाता है, बलजी कहा जाता है। भूरजी और बलजी इन्हीं के मूल नाम है। कहाँ के निवासी गुरुजी, बठोट पाटोदा सिक्कर के बासिंदे, चाचा और भतीजे शेखावत जाति के राजपूत है ना। तो बिल्कुल ध्यान रखना, इनका संबंध जो है वो आपके कहां से आता है, तो मैं यूं कहूं कि बठोट पाटोदा है ना, बठोट पाटोदा सिक्कर के निवासी है। और पूछा जाए तो ये आपके शेखावत जाति के आपके क्या जाते हैं, शेखावत जाति के राजपूत है, शेखावत जाति के राजपूत कि मारा शेखावत सिरदार बना रही महफिल सजदी नी, अरे थोड़ो प्यालो पीवो नी, थारी गोरी रे करे मन वार, थोड़ो प्यालो पीवो नी। हाँ ये वही शेखावत सरदार है साहब। खास बात क्या है कि भाई साहब ये डूंगर जी और जवार जी आपस में क्या थे, आपस में इनका रिलेशन चाचा वे भतीजा, क्या थे भाई, चाचा वे भतीजे थे है ना, चाचा वे भतीजे थे। कई जगह इन्हें चचेरे भाई भी आपके बताया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब खास बात ये नहीं, खास बात ये वाली है, इनके उपनाम, इन्हें रॉबिन हुड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रॉबिन हुड कहा जाता है। रॉबिन हुड का मतलब क्या है भाई साहब, राउडी राठौड़ है ये एक प्रकार से, समझ गए क्या। रॉबिन हुड का मतलब क्या है, ये आपके जांबाज लड़ाके हैं, लड़ाके इनको कहा गया। इसके अलावा इन्हें लूटपाट के लोक देवता, गुरुजी लूटपाट क्रिया लोक देवता बने, जे लूटपाट क्रिया बने लोक देवता, तो गुरुजी हूं करूं लूटपाट, मैं कहूं बैडा इस चक्कर में ना पड़ जी ना। लूटपाट क्रिया वो टाइम हो जदे अमीरा ने लूटता और गरीबा में धन बांटता, यानी इनका काम था अमीरों को लूटना और गरीबों में धन का वितरण करना। ऐसे नहीं भाई लूटपाट करीन घर पे स्कॉर्पियो ले आए, फॉर्चुनर ले आए, ओडी ले आए, जैगवार ले आए, बड़ी बड़ी कोठी बंगला बड़े, नहीं ऐसा नहीं किया साहब इन्होंने, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें आपके क्या कहा जाता है, इन्हें लूटपाट का लोक देवता कहा जाता है भाई। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें लूटपाट के लोक देवता, लूटपाट के आपके क्या कहा जाता है, लोक देवता के रूप में आपके इनको जाना जाता है। इन्हें आपके धाड़वी या धड़ाइती लोक देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धाड़वी या धड़ाइती लोक देवता, है ना, धाड़वी या धड़ाइती लोक देवता इनको आपके कहा जाता है। क्या गुरुजी धाड़वी या धड़ाइती का मतलब क्या होता है, धाड़वी यानी काफिरों को लूटने वाला। राजस्थान के ख्यात साहित्य में, राजस्थान के साहित्य में प्यारे साथियों ऐसे कई सारे गाने बड़े प्रसिद्ध हुए, जैसे आपने सुना होगा जैसल धाड़वी वाला गाना, अरे कमर कसी तलवार धाड़वी, कमर कसी तलवार रहे, कोई सवन कटारो हो हाथ में जैसल के रहे,
है ना। अरे सामी मिलगी सांड भूरड़ी, सामी मिलगी सांड रह ऊपर बैठो बाणियो लूटो लारे। बिल्कुल भाई साहब, धाड़ी या धड़ाई थी, है ना। ये विशेष बात ध्यान रखने। इसके अलावा इन्हीं को आपके क्या कहा जाता है, 1857 की क्रांति, है ना, 1857 की क्रांति के लोक देवता के रूप में इनको आपके जाना जाता है। 1857 की क्रांति के लोक देवता के रूप में प्यारे साथियों इनको आपके जाना जाता है। इन्होंने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों की धज्जियां उड़ाई साहब, है ना। बिल्कुल, अंग्रेजों ने इनके ऊपर आपके इनामी राशि घोषित कर रखी थी। ऐसे खतरनाक आपके योद्धा जो है वो आपके कौन हुए, ये आपके हुए। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि गुरुजी आपने इनको रॉबिन हुड कहा है, इन्हें आपने क्या कहा है, मंडली वाले के हैं, ये आपकी गिरोह हुआ करता था। तो आपसे पूछा जाए इनके मित्र या फिर सहयोगी जो है, जो आपकी इनकी टीम के अंदर, इनके डाकू गिरोह के अंदर जो है आपके शामिल हुआ करते थे, जो लूटपाट करने का कार्य किया करते थे, वो कौन कौन थे। तो देखो, लोहट जी, करना मीणा, बालू जी का नाम आपने सुना होगा। तो नंबर 1 लोहट जी जाट, है ना। लोहट जी जाट की बात करते हैं, लोहट जी जाट, जिन्हें लोटिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, लोटिया जाट कहा जाता है ना। करना मीणा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, करना मीणा की बात करते हैं। बालू जी नाई की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं प्यारे साथियों, बालू जी नाई की बात करते हैं, बालू जी नाई, है ना, बालू जी नाई की बात करते हैं। और लोटिया जाट, करना मीणा, बालू जी नाई और आपकी शंखु जिलोहार, सेपू भील, आप नाम सुना होगा ना। हाँ, शंखु जिलोहार है, सेपू भील है, सावता मीणा है, अरे तो वो भी आपको ध्यान रखना है। क्या भाई, सावता मीणा की बात करें, सावता मीणा है। सैफू भील की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सैफू भील, सैफू भील की बात करते हैं। इसके अलावा शंखुजी लोहार की बात करते हैं, शंखुजी लोहार, शंखुजी लोहार। ये संभा कितने आदमी थे रे, 2 आदमी थे, है ना, वो वाले। ये टोटल आपकी इनकी पूरी मंडली हुआ करती साहब, और ये आपके अंग्रेजों की धज्जियां छुड़ाने का काम करती थी। अब देखो प्यारे साथियों, समय समय की बात है, इन समय बड़ा बलवान, है ना। समय समय की बात है, इन समय बड़ा बलवान। एक समय री बात है, राजा बीसल अपनी पुत्री पद्मा ने मोर लार प्रणाइन, मोर बापड़ो के करे जंगल में जा मर जाए, है ना, कि मोर बापड़ो के करे जंगल में जा मर जाए। मेहर भई शिवजीरी अड़ी, कि मोर को मर्द बनाइन, मोर धज राजा कहलाई। आह, तो समय समय की बात है साहब, समय बड़ा खतरनाक होता है। एक समय की बात है कि अंग्रेजों ने आपके डूंगर जी और जवार जी के ऊपर भाई साहब क्या कर रखा, 50,000 का नगद इनाम घोषित कर रखा था। उस समय तात्कालिक समय में 50,000 रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। आपके डूंगर जी एक दिन अपने ससुराल गए हुए थे, झड़वासा अजमेर में डूंगर जी का ससुराल, और वहां पर डूंगर जी के साले साहब भैरू सिंह, कहते हैं कि डूंगर जी के साले साहब भैरू सिंह जी ने जो है 1838 ईस्वी में डूंगर जी को आपके किसको गिरफ्तार करवा दिया, अंग्रेजों को गिरफ्तार करवा दिया 50,000 रुपए के लालच में। ये समय का परवाना है साहब, तभी तो कहावतें बनी हुई है। मेवाड़ में मारा जो राणा मोकल है, उसके समय कहावत भी बनी हुई है कि खेत में नाड़ा, घर में दीवार में आड़ा और घर में साड़ा, काम की बात कोनी है। क्या भाई, खेत में नाड़ा, भींत में आड़ा और घर में साड़ा, काम की बात नहीं। यहां पर भी यही ध्यान रखना है। मैं यहां पर लिखवा देता हूं आपको, क्या लिखना है, देखो भाई, लिखना है 1838 ईस्वी में भैरू सिंह ने जड़वासा अजमेर से डूंगर जी को अंग्रेजों को गिरफ्तार करवा दिया। कितना नाजोगा आदमी रहा होगा ना भाई साहब, अपने जीजा को, अपनी बहन के सुहाग को गिरफ्तार करवा रहा है ना। खैर कोई बात नहीं, देखो दोन एक बात नोट लगा के लिखना, नोट। डूंगर जी को अंग्रेजों ने आगरा की जेल में कैद कर दिया।
आगरा की जेल में क्या कर लिया भाई साहब, कैद कर लिया। किसने कर लिया? अंग्रेजों ने। अब देखो साहब, समय आगे बढ़ता गया, समय आगे बढ़ता गया। एक दिन की बात, जवाहर जी, लोटिया जाट, करना मीणा, सेफू भील, साउता, शंखु लोहार, ये सब बैठे बैठे पार्टी कर रहे साहब, क्योंकि मंडली थी इनकी तो पूरा ग्रुप था, पार्टी कर रहे साहब। पार्टी में क्या चल रहा सर? लिटिल लिटिल चल रहा था कि मारे शेखावत सिरदार बनारी महफिल सजदीनी और थारी गोरी रे करे मनवार थोड़ो प्यालो पीवनी। यहाँ कोई गोरी मनवार नहीं कर रही थी, आपस में मनवार कर कर प्याला खींच रहे थे। इतने में साहब इस महफिल के बीच में आपके डूंगर जी की पत्नी पहुंच जाती है। डूंगर जी की पत्नी वहां पर पहुंचती है और डूंगर जी की पत्नी वहां पहुंच करके इनको ललकारती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा सरदार डूंगर जी आगरा की जेल में अंग्रेजों की गिरफ्त में बैठा और तुम यहां बैठे बैठे पार्टी कर रहे हो, शर्म नहीं आती? बेशर्मो, नालायकों। ये बात थोड़ी लोटिया जाट को चुप गई। लोटिया जाट खड़ा हुआ बोला, भाभी साहब ऐसे कैसे बोल सकते हो? बड़ी मुश्किल से तो पार्टी करके थोड़ा सुरूर बनाया था, आपने सारा उतार दिया। भाभी साहब ने भाई साहब लोटिया जाट को टारगेट कर लिया। हे लोटिया जाट, अगर तूने असली जाटनी का दूध पिया है और जाटनी का जाया है तो भाई साहब पहले अपने सरदार डूंगर जी को आगरा की जेल से, अंग्रेजों की गिरफ्तार से आजाद करवा और फिर मेरे सामने बात करना। जाट था साहब जाति का लोटिया, इतना पंप काफी था। लोटिया जाट गुस्से में आता है, ताव में आता है, कहता है बात दूध पर आ गई साहब, आज तो मां के दूध की लज्जा की बात आ गई। लोटिया जाट ने अपने साथियों के साथ कसम खाई कि ये लोटिया जाट अब शेखावाटी की इस धरती पर कदम तभी रखेगा जब अपने सरदार को आगरा की जेल से आजाद करवा लाएगा साहब। और इस कसम के साथ जवाहर जी, लोटिया जाट, सेपू, साउता, शंखु लोहार, करना मीणा, सारे के सारे आपके इकट्ठे होते हैं, जाते हैं आगरा जेल के बाहर। एक रणनीति के साथ जाते हैं और ऐसी रणनीति की सीधा आगरा जेल में प्रवेश करते हैं। आगरा जेल में प्रवेश करके वहां से डूंगर जी को आपके क्या करवाते हैं? आजाद करवाते हैं। बात 1846 की है। आगरा जेल में डूंगर जी को कैद हुए पूरे 8 साल बाद की बात है। 1846 में डूंगर जी के साथियों ने आगरा जेल को लूटा और डूंगर जी सहित वहां से फरार हुए। और 1846 में जब आगरा जेल को लूट करके फरार हो रहे थे तो रास्ता में सेवर भरतपुर की जेल पड़ रही थी। भाई साहब सेवर भरतपुर की जेल को लूट डाला और वहां से आगे बढ़ने के बाद नसीराबाद छावनी अजमेर पहुंचे और नसीराबाद छावनी अजमेर को भी लूट डाला। पैसा खूब मोटा आया। कितना मोटा आया गुरुजी? खूब मोटा पैसा आया। और इस लूटपाट से जितना धन प्राप्त हुआ उससे धनोप माता मंदिर भीलवाड़ा के अंदर निर्माण करवाया जाता है और पुष्कर अजमेर के अंदर आपकी सीढ़ियों का जो है निर्माण करवाया जाता है। पुष्कर अजमेर की जो झील है ना, उस झील के अंदर आपकी सीढ़ियों का निर्माण भी आपके करवाया गया था। तो ये कार्य आपके इन्होंने करवाए हैं। चलो हम बात करते हैं। देखो भाई, अठारह सौ छियालीस ईस्वी में आगरा जेल को लूटा तथा डूंगर जी को रिहा करवाया। डूंगर जी को रिहा करवाया। इसी समय मैं यूं कहूं 1846 में 46 में सेवर भरतपुर की जेल को लूटा। भरतपुर की जेल को लूटा। इसके अलावा हम बात करें 1847 में 47 ईस्वी में नसीराबाद छावनी अजमेर को लूटा। ठीक है। और क्या बातें करें? एक बात और ध्यान रखना, लूटपाट से प्राप्त धन से धनोप माता मंदिर भीलवाड़ा
भीलवाड़ा व पुष्कर झील की सीढ़ियों, पुष्कर झील की सीढ़ियों का निर्माण करवाया। सीढ़ियों का निर्माण करवाया। ये तो था लूटपाट का कार्य, हाँ, सिलसिला। अब भाई साहब अंतिम समय आता है। अंतिम समय में डूंगर जी, जवाहर जी के अंग्रेज हाथ धो के पीछे पड़ गए। उस समय डूंगर जी तो जो है वो आपके जोधपुर के शासक तखत सिंह की शरण में आपके चले जाते हैं, और जवाहर जी जो है बीकानेर के शासक रतन सिंह की शरण जो है आपके वहां पर चले जाते हैं। तो मैं यूं कहूं कि डूंगर जी को अंतिम समय में जोधपुर शासक तखत सिंह ने शरण प्रदान की। शरण दी। वहीं अपने बात करें जवाहर जी को, बीकानेर शासक रतन सिंह ने शरण प्रदान की। रतन सिंह ने शरण प्रदान की भाई, ठीक है क्या। तो ये आपके अंतिम समय में जब बुढ़ापा नियर हो जाता है, जब अब लगता है कि भाई अब तो काम करना बस की बात नहीं है, उस समय की अपने बातें कर रहे हैं। अब देखो भाई, अभी भी राजस्थान के कुछ लोक देवता जैसे बिग्गा जी है, मल्लीनाथ जी है, तल्लीनाथ जी है कि नहीं, भूरिया बाबा है, आलम जी है, हरिराम जी है, इलो जी है, ये कुछ लोक देवता और बच गए। इनके ऊपर कल चर्चा करेंगे अपने एक और नेक्स्ट और एपिसोड में, और अगले एपिसोड के अंदर जो है अपने 7वें पार्ट के अंदर लोक देवता चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि आज के अपने इस सेशन के अंदर हमने जितनी भी बातें पढ़ी आपको बहुत अच्छे से जो है समझ में आई होगी। ऐसी कामना, ऐसी उम्मीदें मेरी हमेशा रहती है, और अपनी तरफ से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी जाती है। तो मस्त होकर के, बिंदास होकर के अच्छे से आपकी क्या करनी है, पढ़ाई करनी है, अध्ययन करना है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम सा, खमा गणी, जय श्री राम।